सनातन जी को जो बताया जाता है और फ़ोटो में टीवी वगैरह में दिखाया जाता है कि शिव जी मदिरा और गांजा वगैरह पीते हैं, ये कितना सच है? यह एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अक्सर चर्चा होती है। बहुत से विद्वान और आध्यात्मिक गुरु इस बारे में स्पष्टता देते हैं कि जो हम टीवी सीरियल्स या चित्रों में देखते हैं वो वास्तविक शास्त्रों के ज्ञान से थोड़ा अलग हो सकता है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जिन्हें समझना जरूरी है। 1. शास्त्रों का दृष्टिकोण। प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथों जैसे शिव पुराण या वेदों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि भगवान शिव नशा करने के लिए गांजा या मदिरा का सेवन करते हैं। शिवजी को योगेश्वर कहा जाता है, यानी योगियों के ईश्वर। एक योगी का मन हमेशा शांत और जागरूक रहता है, जबकि नशा इंसान की जागरूकता को खत्म कर देता है। 2. विष और नीलकंठ का प्रतीक। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो संसार को बचाने के लिए शिवजी ने उसे अपने कंठ गले में धारण किया। वह विष इतना गर्म और विनाशकारी था कि उसे शांत करने के लिए उन पर जल, बेलपत्र और ठंडी चीजें चढ़ाई जाती हैं। कुछ लोग गलतफहमी में इसे भांग या नशे से जोड़ देते हैं, जबकि असल में ये उनके द्वारा किए गए त्याग का प्रतीक है। 3. भांग और धतूरा अर्पण क्यों? शिवजी पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है, लेकिन इसे अर्पण करने का आध्यात्मिक अर्थ अलग है। धतूरा और भांग समाज में अशुभ या जहरीले माने जाते हैं, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता। शिवजी इन्हें स्वीकार करके ये संदेश देते हैं कि वे समाज के त्यागे हुए लोगों और वस्तुओं को भी अपनाते हैं। इसका अर्थ ये है कि भक्त अपने भीतर की बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ महादेव को समर्पित कर दे, न कि स्वयं नशा शुरू कर दे। 4. टीवी और फिल्मों का प्रभाव। आजकल टीवी शो और सोशल मीडिया पर अक्सर भगवान को कूल दिखाने के चक्कर में ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है। यह मनोरंजन का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसे धार्मिक सत्य मान लेना सही नहीं है। 5. योग और आनंद। भगवान शिव जिस आनंद में रहते हैं उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। यह ध्यान और योग से उत्पन्न होने वाला परमानंद है। किसी बाहरी नशे की उन्हें आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष, सनातन धर्म के अनुसार महादेव तमस, अंधकार और बुराई को नियंत्रित करने वाले देवता हैं। नशे का सहारा लेना उनके स्वरूप के विपरीत है।